सुबह का समय, वातावरण शांत और स्फटिक की तरह निर्मल। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध ध्यान मग्न बैठे हैं। उनके चारों ओर उनके शिष्य एकत्र हैं और शिष्य आनंद विशेष रूप से चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आनंद जिज्ञासा से, भगवन, मैंने सुना है कि भाग्य पहले से ही लिखा होता है, तो फिर मेहनत करने का क्या लाभ? क्या मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है? बुद्ध मुस्कुराते हुए, आनंद, तुम्हारा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह जानने के लिए कि भाग्य और कर्म का क्या संबंध है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। कहानी एक छोटे से गांव में शुरू होती है। वहां अर्जुन नाम का एक युवक रहता था जो अत्यंत निर्धन था। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी, भोजन का ठिकाना नहीं था और वह हमेशा अपनी गरीबी का दोष अपने भाग्य को देता था। अर्जुन खिन्नता से, मैं कितना भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी। सब कुछ भाग्य का खेल है। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आते हैं। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज है। वे अर्जुन को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। संत, पुत्र, क्या तुम सच में मानते हो कि मेहनत से कुछ नहीं बदलता? अर्जुन निराशा से, जी हां, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गरीब जन्मा हूं। मेरे लिए सब कुछ पहले से तय है। संत मुस्कुराते हुए, तो क्या यदि मैं कहूं कि तुम्हारे भाग्य में अगले 7 दिनों में अपार धन आना लिखा है, तब भी तुम कुछ नहीं करोगे? अर्जुन चौंक कर, सच? थोड़ा सोचकर, यदि ऐसा है तो मुझे मेहनत करने की क्या आवश्यकता? संत गंभीर स्वर में, देखो और समझो, भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। अर्जुन अगले 7 दिनों तक बड़े उत्साह से इंतजार करता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। वह दिन भर बैठकर सोचता रहता है कि कब उसका भाग्य पलटेगा। 7वें दिन वह निराश होकर संत को ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे एक सुनहरी थैली दिखाई देती है जो किसी के हाथ से गिर गई थी। अर्जुन मन में, यह थैली तो सोने की लगती है, लेकिन यदि यह मेरा भाग्य होता तो यह खुद मेरे पास आ जाती। अर्जुन आलस्य करता है और थैली को उठाने का प्रयास नहीं करता। तभी एक अन्य राहगीर आता है, थैली उठाकर उसे खोलता है और देखता है कि उसमें सोने के सिक्के हैं। वह खुशी खुशी चला जाता है। अर्जुन उसे देखता रह जाता है और उसे एहसास होता है कि शायद यह थैली उसी के लिए थी, लेकिन उसने मौका गंवा दिया। अर्जुन अब भागता हुआ बुद्ध के पास आता है, जहां आनंद और अन्य शिष्य भी बैठे हैं। वह थका और निराश लगता है। अर्जुन गंभीर स्वर में, भगवन, मैंने अपनी ही आंखों से देखा कि भाग्य मौके देता है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए कर्म करना आवश्यक है। बुद्ध मुस्कुराते हुए, यही तो मैं कहना चाहता था अर्जुन, भाग्य और कर्म साथ साथ चलते हैं। यदि तुम प्रयास नहीं करोगे तो भाग्य का द्वार कभी नहीं खुलेगा। यह सत्य है कि अवसर आते हैं, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए कर्म करना पड़ता है। आनंद और अन्य शिष्य ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। अर्जुन अब समझ चुका होता है कि केवल भाग्य के भरोसे बैठना मूर्खता है। वह मेहनत करने का संकल्प लेता है। वह गांव लौटता है और एक नया व्यवसाय शुरू करता है। ईमानदारी और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगती है। कुछ वर्षों बाद अर्जुन फिर से बुद्ध के पास आता है, लेकिन अब वह आत्मविश्वास और संतोष से भरा हुआ होता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि भाग्य अवसर देता है, लेकिन उसे हकीकत में बदलने के लिए कर्म आवश्यक है। मैंने जब मेहनत शुरू की, तभी मेरा जीवन बदला। बुद्ध ज्ञान संतोषपूर्वक, यही जीवन का गूढ़ सत्य है। केवल भाग्य पर निर्भर रहना अंधविश्वास है और केवल कर्म करना बिना दिशा के प्रयास है। जब कर्म और भाग्य साथ चलते हैं, तभी सफलता मिलती है।